प्रज्ञा पुराण की पावन कथा आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब गायत्री मंत्र का उच्चारण सस्वर करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मीय श्रोताजनों, पूरे संसार में कथाएं होती रहती है, सत्संग होते रहते हैं, ज्ञान गोष्ठियाँ होती रहती है, भजन कीर्तन होते रहते हैं, जाप होते रहते हैं। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी आज सत्संग की, क्यों ज़रूरत पड़ी आज कथा सत्संग की? क्योंकि आज का चिंतन, आज का वातावरण दूषित हो गया है। मानवीय चिंतन में विकृतियाँ आ गई है, सामाजिक चिंतन में विकृतियाँ आ गई है, राष्ट्रीय चिंतन में विकृतियाँ आ गई है। तब युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सद्प्रवृत्ति संवर्धन, सद्विचारों की सरिता को जनमानस में प्रवाहित करने के लिए ज्ञान गंगा को धरती पर लाकर गायत्री मंत्र के जरिए, यज्ञ के जरिए और कथाओं में प्रज्ञा पुराण के माध्यम से सहज, सरल और भावनायुक्त शैली में उन्होंने प्रज्ञा पुराण का अवतरण किया, प्रज्ञा पुराण की रचना की। आज हम सब साथ मिलकर उस प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में 18-19 श्लोक में देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होने जा रहा है। तो इनमें ऋषि कहते हैं, अधुनास्ति हि सर्वत्र अनास्था क्रम परंपरा अदूरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत्यात्मगौरवम् अचिन्त्य चिंतना जाता अयोग्याचरणास्तथा फलतः रोगशोकार्ति कलह क्लेशनाशकम्। श्रोताजनों, वर्तमान समय में सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग अपनी गर्व और गरिमा को भूल गए हैं। अयोग्य चिंतन से, अयोग्य आचरण से रोग, शोक, कलह, भय, विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण पर विभीषिकाएँ निरंतर धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही है। क्या करना है हमें? तो कहा जाता है कि आज अनास्था संकट, दुष्चिंतन से दुष्कर्म, दुष्कर्म से दुख और दुर्गति प्राप्त होती है। सदचिंतन से सत्कर्म, सत्कर्म से सुख और सद्गति प्राप्त होती है। जो जैसा सोचता है वो और करता है वह वैसा ही बन जाता है। शरीर की अपेक्षा मन से पाप अधिक, क्योंकि मन से पाप करना सरल है।
इसीलिए आज मानव के चिंतन चरित्र में विकृति छा गई है। मानवी आज अपनी गौरव गरिमा भूल बैठा है। उनको क्या करना है, क्यों करना है, सही अर्थों में उसे मालूम नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो मनुष्य भगवान का वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र यानी राजकुमार है, जिन्होंने सृष्टि संचालन के लिए अपना उत्तरदायित्व बनाया है। तो आज मानव अपनी गरिमा को भूलकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। यह जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, हे नारद जी, एक बार हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभ्यारण्य में ऋषियों का एक समागम हुआ था, जिसके अध्यक्ष महापिप्लाद ऋषि थे। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रसंग सामने आया। उस संदर्भ में ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने यही महत्वपूर्ण प्रश्न उभारा था। हम आपको उसी प्रसंग का स्मरण करा देते हैं। नारद जी ने कृत भाव से भगवान को नमन किया। भगवान की कृपा से वह समाधिस्थ हो गए तथा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तो भाइयों बहनों, हमारा जीवन जो मिला है वो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए, हमारी शक्तियों को जागृत करने के लिए और खुद अपना कल्याण करने के लिए, परिवार का कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, देश का कल्याण करने के लिए, राष्ट्र का कल्याण करने के लिए हमें श्रेष्ठ मार्गों पर चलना पड़ेगा और श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचारों को धारण करके अयोग्य चिंतन, अयोग्य विचारों को दूर करना पड़ेगा। आज की बात